हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने हाल ही में पूछा था। और ये क्वेश्चन था कि ईटीएफ में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। क्या यहाँ पर वीकली कंपाउंडिंग होती है, या फिर मंथली कंपाउंडिंग होती है, या फिर ईयरली कंपाउंडिंग होती है। तो कंपाउंडिंग आखिर काम कैसे करती है ईटीएफ में, तो ये है इस वीडियो का टॉपिक। और देखिए, आप लोग को भी ये क्वेश्चन का जो जवाब है वो काफ़ी आसान लग रहा होगा, और काफ़ी लोग को लग रहा होगा इसमें तो कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है। पर देखिए, ये चीज़ें समझना जरूरी है। हर किसी को हर आंसर नहीं पता होता है, खास करके जो लोग मार्केट में नए हैं, और मैक्सिमम लोग को इस चीज़ का आंसर नहीं पता होगा। और इसी के आंसर को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या है इसका आंसर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका जवाब देना चाहेंगे, फिर आगे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्टॉक हो या ईटीएफ हो, कंपाउंडिंग एक ही तरह काम करती है। वो है ना तो वीकली, ना तो मंथली, ना तो ईयरली, डेली बेसिस पे काम करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, डेली बेसिस पे काम करती है कंपाउंडिंग, फिर चाहे वो ईटीएफ हो चाहे वो स्टॉक हो। और ये बहुत लोग को कन्फ्यूज़ करता है क्वेश्चन कि कंपाउंडिंग आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए हम उसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताने की कोशिश करते हैं, जो कि आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मान लेते हैं कोई एक आदमी है जो किसी ईटीएफ में बाइंग करता है 100 रुपये के प्राइस पे। मान लेते हैं आज कोई दिन है, आज के दिन उसने जब मार्केट खुला 100 रुपये के प्राइस पे वो ईटीएफ को बाय कर लेता है, और उसी दिन उस ईटीएफ में 10% की तेज़ी आ जाती है। ये सिर्फ एग्जांपल के पर्पज़ में है, हालांकि एक दिन में 10% की तेज़ी आती नहीं है किसी ईटीएफ में। तो मान लेते हैं उस बंदे ने 100 रुपये पे कोई ईटीएफ बाय किया, और उस दिन मार्केट जब बंद हुआ तो 10% की तेज़ी उस ईटीएफ में आ गई। तो यानी उसका जो ईटीएफ का क्लोजिंग प्राइस रहा होगा उस दिन 110 रुपये का रहा होगा, क्योंकि 100 का 10% 10 रुपये ही होता है, और उसका 10% का प्रॉफिट एक दिन में हो गया। और अगले दिन मार्केट जब खुलता है 110 पे, तो अच्छी बात यह है कि अगले दिन भी 10% की तेज़ी आ जाती है, और उस दिन भी उसे 10% का प्रॉफिट हो जाता है। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उसे प्रॉफिट कितना हुआ 2 दिनों में। तो देखिए, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर उसका जो प्रॉफिट बना है वो 20% का बना होगा, क्योंकि पहले दिन भी 10% की तेज़ी आई उस ईटीएफ में, और अगले दिन भी 10% की तेज़ी आई है। पर देखिए, यहाँ पर उसका प्रॉफिट जो है वो 20% बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा हुआ है। और वही है कंपाउंडिंग का कि कैसे काम करती है, वो चलिए हम बता देते हैं। कि देखिए, पहले दिन हमने कहा 10% की तेज़ी आई, यानी 110 पे क्लोजिंग आई, और क्योंकि आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो वहीं से अगले दिन की तेज़ी या गिरावट परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। और आज की क्लोजिंग थी 110 रुपये, और अगले दिन बाजार खुला था 110 पे। हो सकता है आगे पीछे खुला हो, पर देखिए तेज़ी और गिरावट कैलकुलेट होगी 110 पे ही से ही, क्योंकि वो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस है, और वहीं से तेज़ी और गिरावट कैलकुलेट होती है। तो अगले दिन भी जैसा कि हमने कहा कि 10% की तेज़ी आई थी। तो देखिए, अब यहाँ से 10 रुपये तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 110 का 10% होता है 11 रुपये। तो यानी जो नेक्स्ट डे की जो क्लोजिंग आई थी उस ईटीएफ में वो 121 रुपये पे आई थी क्लोजिंग। तो इस वजह से उसका जो रिटर्न बना है वो 20% ना बन करके 21% का बना है, क्योंकि उसका जो बाइंग प्राइस था वो 100 रुपये था, और अगले दिन की जो क्लोजिंग प्राइस थी 121 रुपये थी। तो ये होता है कंपाउंडिंग, ऐसे काम करती है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू से कि ईटीएफ में कंपाउंडिंग या स्टॉक में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो क्योंकि 10% 2 दिन बढ़ा, पर यहाँ पर कंपाउंडिंग भी काम की, और वो 1% जो प्रॉफिट उसको एक्स्ट्रा हो रहा है वो कंपाउंडिंग की वजह से ही हुई। तो ये होता है कंपाउंडिंग का बेनिफिट, और हमें यहाँ पर डेली बेसिस पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है तेज़ी में। और गिरावट में ठीक इसका उल्टा देखने को मिलता है। मान लेते हैं कि अब इसको सेम शुरू से बात करते हैं कि देखिए, 100 रुपये पे उस बंदे ने बाय किया था, और मान लेते हैं उस दिन 10% की तेज़ी ना होकर 10% की गिरावट हो गई। तो उस दिन उसकी क्लोजिंग आती 90 रुपये पे, क्योंकि 100 रुपये का 10% जो होता है वो 10 रुपये होता है। तो 10 रुपये घट गए, और उस दिन की क्लोजिंग आई 90 रुपये में। और मान लेते हैं अगले दिन फिर खुलता है मार्केट, और क्योंकि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था 90 पे था, तो वहाँ से तेज़ी और गिरावट 90 से ही कैलकुलेट होगी, और फिर 10% की गिरावट आ गई। तो देखिए, यहाँ पर कितना गिरेगा, 10 रुपये नहीं गिरेगा, 9 रुपये ही गिरेगा, क्योंकि 90 का 10% होता है 9 रुपये। तो अगले दिन की जो क्लोजिंग आएगी वो 81 पे आएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो वैसे तो मार्केट में लगातार 10% की गिरावट हुई, यानी 20% की, पर उसका जो पोर्टफोलियो गिरावट में दिखाएगा वो 19% का ही दिखाएगा, क्योंकि 81 पे उसका उस समय मार्केट ट्रेड कर रहा होगा।
और 2 दिन की 10-10% भले ही गिरावट हुई है, हालांकि उसका पोर्टफोलियो 20% गिरना चाहिए था, पर यहाँ पर निगेटिव में कंपाउंडिंग इसी तरह काम करती है और यहाँ पर उसका जो पोर्टफोलियो माइनस में दिखा रहा होगा वो 19% दिखा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता दिया है कि एक्चुअल में कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। और पास्ट में आपने जब भी कंपाउंडिंग वर्ड का नाम सुना होगा वहाँ पर जो बात हो रही होती है वो ईयरली बेसिस पर बात हो रही होती है। तो देखिए टाइम का फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी टाइम में बात कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमने आपको एकदम रूट कॉज बता दिया है कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। और आप इस सेम एग्जांपल को साल पर भी रखकर समझ सकते हैं कि जो हमने आपको एग्जांपल दिया था उसी को आप साल पर भी रखकर देख सकते हैं। यानी कोई ETF या स्टॉक पहले साल 10% बढ़ रहा है या कितने भी परसेंट बढ़ रहा है और अगले साल फिर से 10% बढ़ता है, तो ओवरऑल जो 2 साल का कंपाउंडेड रिटर्न होगा वो 20% ना होकर के 21% का होगा। तो ऐसे ही कंपाउंडिंग काम करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और गिरता है तो कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ हैं, पर देखिए आप लोग को नहीं पता होती है और आप लोग अक्सर कमेंट भी करते रहते हैं। और देखिए आप लोग को मार्केट में है तो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सारी बातें पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कंपाउंडिंग आखिर काम कैसे करती है। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।